अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में, इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडज, पिंजर, उखमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडज, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो, जेर से, वो सब पिंडज कहते हैं। उखमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उखमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि, जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्ष आदि योनि में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी हैं कि जीवात्मा को जहां जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें हैं, 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडज खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर। तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उखमज जीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। तो इसमें जीवात्मा बेचारी बंद, अपने कर्मानुसार सजा दे दी गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो मत। पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो बनाएगा और बिगाड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है। क्यों कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें भेज देगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लग्गियां होती हैं, यानी बांस जैसी लग्गियां। तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते हैं, और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1-2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहां कोई नहीं जाता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतरे जिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढ न किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा। तो और एक नरक नहीं, अनेक नरक। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग। ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नरक। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे और वहां उनको डाल देता। रोते चीखते चिल्लाते कौन से। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात हो। आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो अंदर से पकड़ के ले जाते। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता। अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकालेंगे, और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को
मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमोलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तहाँ बासा, जल की आशा वाले जल में बासा। भाई आशा के मुताबिक तो बासा होगा, तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहां आशा बांधेगा इस जड़ में, वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब ये बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहां से मिलता है? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने में विश्वास क्यों नहीं करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा। अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो। तो ये कुकर्म जो हो रहा, तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहां आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है, और अंधकार में अगर तो यहाँ जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस। और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, तो ये यहां से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी। और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था, असली चीज ये है कि ऊपर जाने तो आपको तो ये सब कुछ नहीं। मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां हैं, इनकी अलग अलग डोर है। आंख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबकी अलग अलग इंद्रिय आदत है। आप क्या जाते बड़े बड़े जगह में सब करने वाले और लोगा भाग है। इसको महापुरुषों से माया भी डरती है, काल भी डरते हैं, और मतलब देवी देवता भी। और महापुरुष न मिले तो तो आप कोई चक्कर में जा दें। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है, तो वो भंडार है, इसको उसमें पहुंचाना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, तभी काम बन सकेगा। नहीं जीव का कौन काम करने वाला धोखा दी। तो ये सब अंदर में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा से, तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल गया। पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तड़प तड़प के बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, प्राणों को भी रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में है, अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए, पता ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया, औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं, चलो बरपत्ती फल है नहीं है। तो जब ये नहीं रहेंगे जंगल में घास नहीं, तो जानवर तड़प तड़प करके चारों तरफ दौड़ेंगे और गिर जाएंगे। जो जिसको पाएगा वो एक दूसरे को खाएगा। वो तो बहुत ही, यानी मतलब ये है कि ऐसा मतलब भयावह दृश्य है। जब क़यामत आती है, महाप्रलय, तो बहुत पानी नहीं मिलेगा, अब जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम नहीं थी, ये जानवर मरने लगेंगे, वहां जल जल के कितने जीव जल जाएंगे, दर्दनाक, कोई वर्णन नहीं करता। और फिर पानी को मतलब अग्नि सोखती है, तो ये जल के जितने भी जीव हैं ये सब एकदम बाहर
तड़प तड़प करके पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तड़प तड़प करके जब तक जो है तो एक दूसरे को तड़प तड़प करके इसी अग्नि को वायु सूख लेती और वायु को न यहाँ मंदिर, न मस्जिद, न ये पृथ्वी, न वायु, न कोई गीता, न रामायण, न उसी आकाश। जब इसने वायु को खींच लिया तो आकाश में सब, और आकाश और इस सब को माया करते हुए तो स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी 14 भवन, 14 लोक और 14 तवगे सब ये सब ब्रह्मा महादेव जितने भी देवी देवता, ये 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़, ये सब के सब पूरे के पूरे सिमट जाते हैं महाराज। और उसे आद्या शक्ति को निरंजन भगवान ने सुनी, और निरंजन भगवान को और इनको सब ऊपर माया बैठी वो सबको समेटती है। जितने भी वहां के लोग सूक्ष्म है वो सबको समेट, फिर इनको सबको समेटते ब्रह्म, ये सब समझते थे। जितने अनेकों लोग उनके बाद सरकार सबको समझते थे, कुछ नहीं। जितने जो जहां निरंजन भगवान ने उसी की आवाज पर तो ये सब रचना टिकी हुई है, तो धीरे से बंद कर लिया, क्षणों में कुछ नहीं। जब सूरज को जब खींचता है तो जरा सा ऐसे खींचा बस शरीर निर्जीव हो, उसी सूरज के ही उस शक्ति और उसके ही प्रकाश से टिका हुआ, और जरा सा खींच के अलग किया बस। ऐसे ही वो बंद करता है जब आवाज को, तो यहां किस पर टिकेंगे? कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं। हर पलक के मारते ऐसे ऊपर का वो फिर मतलब है कि माया वो प्रकृति बंद करेगी, आद्या महाशक्ति निरंजन बंद कर लेंगे, माया बंद करेगी, फिर वो ब्रह्म बंद करेंगे आवाज, ऐसे बंद कर लेते हुए खेल। ये सारी रचना शब्द नाम पर, आवाज पर बाजू पूरा का पूरा ये सब उसी पर, और उसी आवाज पर हम उतरे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया। तो आवाज तो क्षण के आ रही है, अगर बिल्कुल ही आवाज बंद हो जाए तो एक सेकेंड, एक क्षण में इस शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती है, तो आवाज का ठंडक का सहारा। और जब आंख कान खुल जाते हैं तो प्रकट हो जाती है, उसी को कहते हैं नाम जी जब जागे जोगी। उसे नाम को जगाकर जब जीवात्माएं उससे संबंध कर लेती है, जुड़ जाती है, पकड़ लेती है, योग पथ प्राप्त निकल जाती है। तो आपको तो ये राज कुछ है, इसलिए आप लोग ये हमारी सनातन अनाथ काल की ये आत्मिक विद्या दौलत संपत्ति है, और भारत में हमेशा यहाँ रहती है। इसके पूरे जानने वाले महापुरुष पूरे हमेशा रहते, एक जाएगा दूसरा तैयार, दूसरा जाएगा वो बहुत फिर तैयार, तीसरा जगह। इसीलिए बराबर ये कहा गया है कि महापुरुष को भी खोज करो, आगे आने वाली पीढ़ी को भी खोजना, उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना, उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना। इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ आगे इस मनुष्य तन में, लेकिन उनको कोई जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, परख नहीं पाता। और वो किसी के ऊपर दया कर दे तो दया तो हो रही है कि चलो जल्दी से अपने घर, ये परदेश है, यहाँ घर नहीं, स्वर्ग भी अपना घर नहीं है। ब्रह्मांड ने, मीराबाई ने, रैदास जी ने, कबीरदास ने, तमाम महात्मा आए, तुकाराम आए, करणदास जी आए, तमाम महात्माओं ने कलयुग में इन जीवात्माओं को मनुष्य रूपी इस मंदिर से जगा करके और पहुंचाया वहां, और आते और जाते रहे। जब पूरा समय उनका यहाँ का समाप्त हुआ और नहीं, कितने पहुंचे। इसी तरह से जीवात्मा, तो ये छोटा मोटा जिम्मेदारी का काम नहीं, ये सबसे बड़ी मृत्योग में जिम्मेदारी है। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा, तो साथ साथ ये भी विद्या लो और ये भी काम अपने से। मैंने तो कभी ये कहा नहीं है कि आप खेती छोड़ो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो
और कपड़े छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। मैंने तो आपको हमेशा ये बताया कि ये सब काम करके और बाल बच्चों की सेवा करने दो। रास्ता मैं सीधा बताता हूँ, मदद कर दूंगा आपकी, तो जल्दी से सहारा मिल जाएगा। तो सीधा चलो आप अपनी जीवात्मा फिर सच्चे भगवान का बोलो। घर में गृहस्थी में अरे 23 घंटे और काम करो, 1 घंटे थोड़ा सा इसमें समय दे दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो दिन भर 5-5 मिनट जोड़ लेना, 1 घंटा कर देना, 23 घंटे अपने काम करो। तो ये सुना। लेकिन घर बार छोड़ के जो साधु बन गए, चाहे आप उज्जैन में जाओ, काशी में जाओ, अयोध्या, मथुरा जाओ, भगवान का भजन नहीं करना, से भी दूर चले गए भगवान। एक भूसा से भगवान नहीं मिलता, दाढ़ी बाल पढ़ने लिखने से मिलता नहीं। वो तो जब जीवात्मा जगेगी तभी काम। तो ये तो उससे बहुत दूर हो गए। उन पर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत सवार हो गए और वो चट्टी लिए हुए उनको हट नहीं सकते। उनके बाद हटाने का कोई उपाय नहीं है। तो मतलब है कि चट्टी लिए हुए, बुद्धि भ्रष्ट किए हुए। जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो और झगड़ा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो, धर्म नष्ट हो जाता, मानव धर्म चढ़ा जाता। और क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट हो। आप जब ये काम करोगे तो फिर ये तो हो ही जाएगा। तो महात्मा बन करके आपने झगड़ा किया और क्रोध आपको आ गया तो बुद्धि नष्ट हो गई। आपकी समझ में अध्यात्मवाद क्या है? और कितनों की जाने चली जाए, धर्म के नाम पर क्रोध आए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कितनों की जाने ले लो, तो दया कहाँ रह गई? इसलिए दया तो कल्याण, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। और जब दया जीवों के प्रति नहीं होगी तो क्या जीवों? सब जीवों को मुझको मान, इन जीवों में होकर के मुझको मान ले, मुझको देख ले कि ये मैं ही यहां पर हूं, मैं इनसे अलग हो गया हूं, मैंने इनको अधिकार दिया है, ये खेल है और तू इन पर दया, तो दया करोगे तो पहचान बात। कोई भी आदमी ये समझना नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। सब अपने आप को नए सोचो कि मैं बिल्कुल नया हूं, पुराने से पुराने जो 20 साल के, 30 साल के, अपने आप को नए। जब तक ही आपको आदेश न मिल जाए कि आप किसी का काम करो, तब तक ये काम करना नहीं ये सब हो जाए तुम्हारे ऊपर आएगा और बड़े से बड़े नरक में सजा मिलेगी। ये काम करना नहीं, क्योंकि तुम इस बोझे को उठा नहीं सकते हो जो जीवों का बोझा, ये कुकर्म का बोझा उठा नहीं सकते हो। और तुम अपने मन मस्ती में अगर कुछ काम करने लगे तो ये बोझा तुम्हारा, ये बहुत हो जाएगा और फिर जुग जुग नहीं उठेगा। तो अपने आप को नया, बिल्कुल मैं नया हूं, कुछ नहीं जानता हूं, तब आप अपनी चीज को बचा सकते हो। जो चिंगारी है, जो थोड़ी बहुत आपको मिलती है, उसकी हिफाजत कर सकते हो जरा देर में, खरो उसका धन और खजाना हिफाजत से बिल्कुल बचा करके रखो। कोई आओ भाव से ये न जान सके कि आपके पास में एक पैसा भी है, तब ये बचेगा। और जरा सा भी आपने इसका कुछ आपने कुछ तो लुट गए, आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए संभल के हिफाजत। जब आपको नहीं कहा कि वही सिद्ध है ज्ञान, तो आप क्यों उसमें फंसते? बहुत लोग टाट कर करके प्रचार करेंगे, जो तो हम सबको सुनाते हैं, सबको बताते हैं, तो ऐसा काम मत करना, नहीं बड़ी सजा मिलेगी। पीछे चिल्लाओगे, ये नकल का काम मत करना, नकली काम करोगे बहुत सजा मिल जाएगी। आप अपने बचने का काम करो, जिस काम के लिए वो काम करो अपना, ताकि आपका छुटकारा हो जाए और आप खुद अपना नहीं कर सके, दूसरों की तरफ जुड़ गए, तो आपके पास क्या कुछ। तो बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी, और मतलब यह है कि क्रोध में बुद्धि नष्ट करके ऐसी नकल करते हैं तो नुकसान है। ऐसा काम कभी मत, और ये कभी मत समझो कि मैं नहीं रहूंगा, मैं तो जहां कोई नहीं है, चलो मैं अभी चलता हूं देहात में और मैं तुमको जमघट अभी दिखाई देता हूं, वहां चल करके, और तुम लोग छुप के देखना
और देखो कितना बड़ा जमघट सुनने को आता, जहां कोई भी प्रसंग नहीं लगे। तो ऐसा क्यों समझते? जो तुमसे सेवा हो जाए, आंख की, कान की, हाथ की, पैर की, धन की सेवा करो, अन्न की सेवा करो, पानी की सेवा, रास्ते में खड़े हो जाओ कि भाई इधर में संदेश हो रहा, तुम बता दो, इसका भी तुमको पुण्य मिल जाएगा, वो काम करो तुम अपना आध्यात्मिक पुण्य लेने का। ऐसा काम मत करो कि अपना भी नष्ट हो जाए और तुम भी वंचित हो, लोग भी वंचित हो। और महात्मा ऐसी चीज आपको देखे कि जिससे आप कल्याण हो जाए। ये तो बहुत सुलभ है, लेट के करो, बैठ के। तुम बच्चों को पैदा होने देते, वो तो मालिक अपना विधान रखे है और मतलब ये वो अपना इंतजाम किए हुए, तुम उसके खेल को क्यों बिगाड़ने लगे? वो तो पैदा करने का रास्ता तो आप उसको बंद कर। नहीं नहीं नहीं, तो 40 करोड़ की आबादी से अब इस समय आज 2 अरब की आबादी हो, तो आपने क्या कर लिया? क्या आपने कर लिया? बड़े नसबंदी गिरफ्तार करने वाले आए थे और अभी और रोकोगे तो और आबादी बढ़ जाएगी। कुछ नहीं कर, पता नहीं वो क्या हिकमत लगा के आपको क्या मालूम, तुम कोई उसके ठेकेदार हो? अरे जो ठेका दिया गया उसको तो किया नहीं और उस रास्ते को बिगाड़ने लगे कि हम तुमको दुनिया में नहीं रहने देंगे और तू कहा हम तुमको निकाल देंगे। ऐसा ठेका लेने लगे, जो काम दिया था, जिसकी प्रतिज्ञा वो तो किया। इसलिए अब उस काम को नसबंदी गिरफ्तार को नहीं करता। इसको ध्यान में जो किया है, एक बार देवियों जब महीने में मासिक होता तो आप लोग 5 दिन तक कभी स्नान मत करो, हाथ पैर धो और कपड़े 10 बार धो, लेकिन स्नान मत करना, शरीर पर पानी मत डालो। जब तुम पानी डालोगी तो खून खराब रुक जाएगा, रखे खून में गंगा विस्फुट जाता। अब कुछ नहीं है, नल खुल गया और बस आप बैठ गए 5 दिन तक रोज नहाते, वो सब बीमारी वही रुक करके और फैल गई। अब वो निकाले नहीं निकलती है। तो ये आप घर में बच्चियों को सबको बताओ, जिसका जो, और आप इनको छुओ मत, दूर रहो। खाना पीना भोजन इत्यादि नहीं छुआ चाहिए, इससे भी बहुत भयंकर बीमारियां आ जाती हैं, तो अलग रहो। और जब नहा लो उसके बाद में सको। तो ये महात्मा बताया करते थे, ये महात्मा का काम नहीं था, ये तो पंडित जो आपके घर में वो बताया करते थे, और पंडितों ने बता रखा था माताओं को, वो माताएं घर में बताती तो आपने बच्चों। ऐसी नई सभ्यता और ऐसा नया चरण आया मतलब विचारों का कि ये सब खत्म कर दिया और लोग ही हो गए। अब ये बातें कोई बता नहीं, जो आपको हम बता रहे, ये तो आपकी बात थी, इसको पहले ही बता गया, लेकिन सब रोगी। इसलिए ये तो करो मत, जो किया तो कर लिया, वो तो आपको दंड मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं आ गए तो क्षमा भी हो सकता है, जब आप प्रार्थना तो क्षमा भी कर सकता है, लेकिन महापुरुष क्षमा करेंगे और कोई वो तो क्षमा करना ही। काल रूप में केंद्र बनाना, शुभ और शुभ कर्म फलदाता। मैं काल रूप हूं और सबको शुभ और अशुभ कर्म का मैं सजा, मैं किसी भी कर्म को माफ हूं। वह तो ये, तो वो तो बड़ी ऐसी है अखंड, वो तो इधर उधर हो नहीं सकती। अब महात्माओं के पास जाओ, उनके पास ये क्षमा, वो क्षमा नहीं करेगा जिसने विधान रखा, जो इसका इंसाफ करता है वो क्षमा नहीं करता, उसके आगे आने जाने वाले वो क्षमा। तो वहां आप पूछ नहीं पाओगे तो क्या? ये सब चीजें आपकी जरूरत की थी, उसको समझ लेना चाहिए। तो पहले ही आपने नहीं समझा और आप तो ये हो गया, एक तो चीजों में फंसे, तमाम चीजों में फंसे, या छोटे बड़े गाने सबको सब पसंद। और ये अमूलक चीज जो, और जीवात्मा को कोई शिष्य बना नहीं सकता, ये उसका इसमें रूप है। तो अपने आप को शिष्य सब बने,
क्योंकि मालिक के रूप को, मालिक की चेतनता को कोई मतलब एक शिष्य नहीं बना सकता। वो जो शिष्य बनने की बात है वो हो गया। जब तक अपने को बोध नहीं होता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको दूर करने के लिए तो आप शिष्य। लेकिन जब ये आत्मा जाग गई तो नए गुरु और नए चेला, सब में बोले एक अकेला, वहां न गुरु है न चेला। ये विकार है, तभी तक अपने को समझते हो मैं शिष्य हूं और आप अपने को समझते हो गुरु। और विकार दूर हो गए, वो तो समझते ही नहीं आपको शिष्य, वो तो अपने आप को समझता है शिष्य। तो मालिक के रूप को शिष्य होता है, न गुरु बना सकता, वो तो मददगार है, सेवादार है। और वहां तक पहुंचा देगा, वो खुद पूछेगा कि कौन लाया, तो वो खुद चिल्लाएगा कि बलिहारी उन गुरु की जो गोविंद जी होता। ये सब श्रेय और सब कुछ है, ये उनका है जिन्होंने आपके पास। तो मैं तो मृतलोक में उनको सबसे बड़ा वो कहता है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो कहते हैं हम तो इस सेवक। तो मालिक के उस रूप को शिष्य नहीं बना सकता। ये बड़ा गहन विषय है। और अगर शिष्य बना लिया और गुरु बन गया तो सीधा नरक हो, दरवाजा को अंधा गुरु और बहरा चेला वो हो नरक में ठेला ठेला। तो आप ये विद्या आपको मतलब उस तरफ ध्यान रखें, तो आप इसको प्राप्त करो। जो सरलता से आसानी से मिले उसको ले दो। अरे घर में गंगा बहे आपके गांव के किनारे, तो सबको उस ब्रह्म गंगा में अपनी आत्मा को अपना करना चाहिए। और नहीं करते हो तो फिर वो समय निकल जाएगा, वो तो मतलब है बहती हुई निकल गई और फिर सूख गई। तो आप क्या समझते, ये भागीरथी थे, वही ब्रह्म गंगा जाए। ब्रह्मलोक से उसकी धारा, आसमानी आवाज, उन लोगों में बड़े बड़े दरिया बहते। कितने बड़े बड़े दरिया है जिनकी पैमाइश कोई नहीं कर सकता, और उन्हें निर्मल स्वच्छ बालू का, मिट्टी का कोई नाम निशान नहीं। और नीचे देखो तो कितने लाख नीचे दिखाई देता है उस पानी में। अब पानी कहे कि क्या, तो मालिक की लीला। ऐसे ऐसे दरिया, जब ये रूहें जाती है जीवात्माएं वहां, उसके किनारे तो स्नान करती है। एक दो नहीं, नदियों के किनारे स्नान करती है। मालूम होता है कि सारी आत्माएं तो यहीं नहा रही होंगी। अब वो तो ऐसा, वो तो अमृत है। ये पानी नहीं है, ये न यहाँ कोई मिट्टी, न ऐसी मिट्टी जहां वो बह रही। ऐसे ऐसे विशाल बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े मतलब नाले, समुद्र बड़े बड़े, ये सारा विश्व है। वो मतलब ये है कि मालूम होता है कि इतना सा टुकड़ा, ऐसे ऐसे उन लोगों में। जब वो सोते देखती हैं तो वहां का इतना ले आए तो यहाँ की क्या कीमत हो। ऐसे आपके लिए उसने आराम, आनंद उन लोगों में रचना, ये सब मतलब ये कर रखी है। सब कुछ आपके लिए। आप यहाँ गलीज में पड़े हुए हो तो ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि वहां त्रिवेणी में, यहाँ त्रिवेणी नहीं है, तो त्रिवेणी की नदी बड़ी, ये त्रिवेणी वहां क्या है, ये तो बालू मिट्टी की त्रिवेणी है। वहां तो मिट्टी नाम नहीं था, वहां स्नान। प्रकृत पार प्रभुर्वासी ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी काम होकर कारण। कहते हैं सबका सृजनहार तो पड़े, लेकिन रास्ता है। नाम को, आवाज को पकड़ो तो पकड़ के चढ़ चलोगे। उसने पौड़ी बना रखी है, सीढ़ी, तो चढ़ चलो सीढ़ी पर, महापुरुष धीरे से चला लेते।
अपने आप तो चल के जाना पाओगे। तो मुसलमान सिख ईसाई कोई भी विवाद सामाजिक हो या जातियों का हो या धार्मिक, मोहब्बत प्यार से सब कुछ हल किया जाए। मोहब्बत प्यार में इतनी शक्ति और ताकत है कि किसी के भी दिल दिमाग को जीती है। मोहब्बत प्यार में मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ, हिंदू की लड़की मुसलमान, और माँ बाप समाज के लोग कुछ नहीं। मोहब्बत प्यार में मकान ले लो, जमीन ले लो। मोहब्बती प्यार में सम्मान में ही लोग दान दे देते, ये सब है। और मोहब्बत और प्यारी में लोग सब ध्यान देते, घर बार छोड़ के। तो मोहब्बत और प्यार बहुत बड़ी चीज है, और वो हम सब लोगों में आप मंदिर ले जाओ, घर ले जाओ, ये ले जाओ, और मोहब्बत प्यार नहीं है, मान सम्मान नहीं, तो मतलब ये है कि कोई चीज एक नहीं है, तो वहां झगड़ा हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। तो अपने लोगों को इस धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र में कत्लेआम से करता है। ये राजनेता अपने अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली की और प्रांतों की गद्दी के लिए हिंदू मुसलमानों का, सिखों ईसाइयों का कत्लेआम कर, जब देखेंगे तो एक दूसरे मुल्क को कत्लेआम करेंगे। अपने लाभ के लिए करोड़ों मर जाए, अभी बस कहेंगे कि हमको बड़ा अफसोस है, करोड़ों चले जाए एक ही झटके, कहेंगे हमको बड़ा अफसोस है, 2 करोड़ मर जाए अपने स्वास्थ्य। आप लोग इनसे बचो। घर में रोटी बनाते हो और रोटी को न पलटी जाए, उस गर्म तवे पर रोटी बना के डाल दिया जाए, न पलटा जाए तो क्या हो जाए? क्या हो जाए? जोर से बोलो। तो ये तो आप समझते हो कि जल जाएगी, और कुत्ते को बुलाओ, चुपकारो और रोटी डाल दो तो चूक करके चला। लड़के को अगर दे दोगे तो ठीक है, ऐसा है। जली रोटी किसके काम आई? रोटी भी गई, लकड़ी भी गई, और मेहनत भी गई। आपने सब बना, क्योंकि विचार ही केवल इतना ही तो आपको करना था कि तवे में डालकर पलट गए, तो आटा भी चला गया, मेहनत भी चली गई, और रोटी भी, किसी का काम नहीं। तो फिर पलट दो और तुरंत फिर पलट, और फिर पलट के उठा के चिमटे से जरा सा आग पर गर्म, उसकी गर्मी से पक जाएगी और उसमें मिठास आ जाएगी, और सब लोग उसको खाएंगे। दारू और शराब का नशा ऐसा नशा देश में है, जितनी भी छोटी और बड़ी से बड़ी बुराइयां, ये सब इस दारू के नशे से आती। अगर एक नशे का देश में त्याग हो तो 90% बुराइयों का नशा चल रहा है, और करके देख लीजिए आप। बाकी जो 10% रह जाए वो तो अपने चरित्र ठीक कर लो तो ठीक हो। तो आप जो कमजोरी जाहिर करते हुए जा, इससे आमदनी होती है, तो बुराई से आमदनी करके और फिर इसकी भलाई कर सकोगे। ये तो जब आप चोरी और डकैती का धन इन पर खर्च करोगे तो इनका भी असली करा जाए, वो भी हाथ से निकल जाए। तो ऐसा मत सोचो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?